जय माता दी। माता रानी कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। आज हम सुनने जा रहे हैं देवी भागवत पुराण की आगे की कथा। देवी भागवत के महात्म्य प्रसंग में राजा सुदन के स्त्री बनने और श्रीमद् देवी भागवत पुराण के फलस्वरूप सदा के लिए पुरुष बनकर राज्य लाभ, परम पद और राज्य प्राप्त करने की कथा का वर्णन किया गया है। इससे पहले के अध्याय में आप सभी ने जाना था कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण मणि लेकर आए थे, और इससे पहले का अध्याय नहीं सुना है तो जरूर सुनिए। आगे की कथा ध्यान से सुने। श्री सूत जी कहने लगे, मुनिवर अब दूसरा इतिहास भी सुनो, जिसमें इस देवी भागवत का महात्म्य कहा गया है। एक समय की बात है, मुनिवर अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा स्वामी कार्तिकेय जी के पास गए। वंदना करके उन्होंने उनसे पूछा। कार्तिकेय ने उन्हें अनेक कथाएं, तीर्थ, व्रत और दान के महात्म्य से रखने वाली सभी कथाएं सुनाई। वे काशी, मणिकर्णिका, गंगा आदि तीर्थों के महात्म्य को भी विशद रूप से वर्णन कर रहे थे। इन कथाओं को सुनकर मुनिवर अगस्त्य जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। जगत के कल्याण के लिए परम तेजस्वी कार्तिकेय जी ने उन्होंने उनसे फिर से पूछा। अगस्त्य बोले, तारकासुर का संहार करने वाले हे भगवान, आप सर्वशक्तिमान हैं। अब देवी भागवत का महात्म्य और उसके सुनाने की विधि भी बताने की कृपा कीजिए, जिसमें त्रिलोक जननी नित्य स्वरूपा भगवती दुर्गा के चरित्रों का गुणगान किया गया है। देवी भागवत पुराण से बढ़कर कोई दूसरा पुराण नहीं है। स्वामी कार्तिकेय ने कहा कि हे ब्राह्मण, श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य को विस्तार पूर्वक भला कौन कह सकता है। फिर भी मैं संक्षेप में कहता हूँ, सुनो। जो नित्य स्वरूपा है, सचित आनंदमय, जिनका श्री विग्रह है, मुक्ति मुक्ति देने वाली जिनका स्वभाव है, वे भगवती जगत अंबिका देवी भागवत में स्वयं विराजमान रहती है। इसलिए हे मुनि, इन देवी को वाङ्मय मूर्ति भी कहते हैं। इस पुराण के पढ़ने और सुनने से जगत के कई दुर्लभ पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। सुना है विवस्वान मनु के पुत्र श्राद्ध देव थे। उन्हें कोई संतान नहीं थी। वशिष्ठ जी की सम्मति से उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। विवस्वान मनु की पत्नी का नाम श्रद्धा था। श्रद्धा ने होता अर्थात यज्ञ करवाने वाले ब्राह्मण देवता से प्रार्थना की कि हे ब्राह्मण देवता, आप ऐसा उपाय कीजिए कि मेरे गर्भ से कन्या ही उत्पन्न हो। तब होता यानी वह ब्राह्मण देवता मन ही मन कन्या उत्पन्न हो ऐसा संकल्प करके हवन करने लगे। अर्थात इस विपरीत भावना के फलस्वरूप इला नाम की एक कन्या वहाँ राजा के उत्पन्न हुई। उस कन्या को देखकर वे उदास हो गए, क्योंकि वहाँ उन्होंने पुत्र की कामना से किया था। तब उन्होंने गुरुदेव से पूछा कि यहाँ आपका संकल्प उल्टा फल दे बनने वाला कैसे हो गया है। तब राजा की बात सुनकर मुनिवर वशिष्ठ ध्यानमग्न हो गए। उन्होंने मालूम किया तो पता लगा कि होता इस उल्टे होने के कारण है, क्योंकि होता ने मन में ही संकल्प लेकर कन्या के उत्पन्न होने का ध्यान किया था। तब इला को पुरुष बनाने के लिए मुनि ने भगवान श्री हरि की शरण ली। मुनि के तप और भगवान के अनुग्रह से इला सबके देखते देखते ही पुरुष रूप में परिणत हो गई। उस समय गुरुदेव ने संस्कार करके इला का नाम सुदम रखा। वे मनुपुर सुदम ऐसे प्रकांड विद्वान हुए, मानव विद्या के अर्थ सागर और के समय जब सुदम युवा हुए, तब वे घोड़े पे चढ़कर शिकार खेलने गए और जंगल में चले गए। किसी समय की बात है, देवादिदेव भगवान शंकर अपनी प्राण प्रिया पार्वती जी के साथ प्रसन्नतापूर्वक विहार कर रहे थे। उसी समय दर्शनों की अभिलाषा से मुनिगण वहाँ पधारे। मुनियों को देखकर पार्वती जी लज्जित हो गई। मुनियों ने देखा कि शंकर और पार्वती जी हास विलास कर रहे हैं, तभी तुरंत लौटकर वैकुंठ चले गए। फिर भी अपनी प्रियसी पार्वती जी को प्रसन्न रखने की इच्छा से भगवान शंकर ने उन मुनियों को श्राप दिया और आगे से यह भी कहा कि आज से जो भी पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा, उसकी आकृति स्त्री बन जाएगी।
इस समय पुरुष उस स्थान पर नहीं जाते। सुदीपन वहां अनजाने में ही सहसा ही चले गए। जाते ही उनकी आकृति और उनका शरीर स्त्री का हो गया। उनके साथ जो लोग गए थे वह भी स्त्री बन गए। जो घोड़ा था वह भी घोड़े के रूप में बदल गया। यह देखकर उस सुंदर स्त्री को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब वह वन में इधर उधर घूमने लगी। एक समय की बात है, वह स्त्री बुद्ध के आश्रम में सन्निकट पहुंची और उसे देखकर बुद्ध के मन में विकार उत्पन्न हो गया। उसे पाने की इच्छा जाग उठी। वह स्त्री भी सोमनंदन बुद्ध को पति बनाने की इच्छा प्रकट करने लगी। तब वह स्त्री बुद्ध के साथ आस विलास करती हुई उन्हीं के आश्रम में रहने लगी। कुछ समय बीतने पर बुद्ध ने उस स्त्री के गर्भ से पुरूरवा को उत्पन्न किया। बुद्ध के आश्रम में रहने पर उसे वर्षों बीत गए। एक दिन उसे अपना पहले का वृत्तांत याद आ गया और याद आते ही उसके मन में दुख की घटा छा गई। तो वह वहाँ निकली और तुरंत ही गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम में चली गई। उन्होंने प्रणाम किया और सारा समाचार गुरुदेव को सुनाया। पुनः पुरुष होने की इच्छा प्रकट करती हुई वह भलीभांति पूजा करने लगी, उत्तम भक्ति के साथ, और देवी की आराधना में लग गई। वशिष्ठ जी ने कहा, आप कल्याण स्वरूपा, मंगल करता और जटा धारण करने वाले हैं। पार्वती जी भी आपकी अर्धांगिनी है। चंद्रमा आपके ललाट की शोभा बढ़ाती रहती है। आपके प्रति मेरा बारंबार नमस्कार है। सुख प्रदान करने वाली कैलाशवासी भगवान शंकर, आपको मेरा नमस्कार है। आप भक्तों को मुक्ति देने वाले नीलकंठ हैं, जो कल्याणमयी, जो वृषभ को धारण करने वाले हैं, बड़े सकुशल हैं। प्रभु शिव, ऐसे आपको मेरा नमस्कार है, जो सृष्टि स्थिति संहार के समय ब्रह्मा विष्णु रुद्र सभी रूपों को धारण करते हैं, जो वर देने में सदा तत्पर रहते हैं। उन देवादिदेव त्रिपुर भगवान शंकर को मेरा नमस्कार है। ऐसे सूर्य, चंद्रमा और अग्नि को ही अपने तीनों नेत्रों में स्थापित करने वाले गंगाधर भगवान शंकर, आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार वशिष्ठ जी की स्तुति करने पर भगवान शंकर प्रकट हो गए और नंदी पर सवार जगत जननी पार्वती जी साथ में विराजमान थी। शंकर जी का दिव्य विग्रह करोड़ों सूर्यों के समान जगमगा रहा था। रजत गिरी के सदृश उनकी स्वच्छ कांति थी। 3 नेत्र थे। ललाट पर चंद्रमा सुशोभित था। वे अत्यंत प्रसन्न होकर शरण में आए और मुनिवर वशिष्ठ जी से कहने लगे, विप्र, तुम्हारे मन में जो इच्छा है वो मांग लो। भगवान के ऐसा कहने पर वशिष्ठ जी ने उनके चरणों में शीश झुकाया और इला के पुरुष हो जाने की प्रार्थना की। तब प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने मुनिवर से कहा, यह 1 महीने पुरुष रहेगा, 1 महीने स्त्री रहेगा। इस प्रकार भगवान शंकर से वर प्राप्त करने पर वशिष्ठ जी ने जगत जननी भागवती मैया पार्वती को भी प्रणाम किया। वे वर देने में सदा उत्सुक रहा करती थी। करोड़ों चंद्रमा के समान उनकी सुंदर कांति है। उनका मुखमंडल मुस्कान से भरा रहता है। इला सदा के लिए पुरुष बन जाए, इस कामना से मुनि ने भक्तिपूर्वक पार्वती की पूजा की और उनकी स्तुति करने लगे। हे मैया, भक्तों पर कृपा करने वाली, हे देवेश्वरी, आपकी जय हो। अखिल देवताओं से सुपूजित होने वाली, आपकी सदा ही विजय हो। अनंत गुणों की आश्रय भूता देवी, आपकी जय हो। शरणागत पर अनुग्रह करने वाली देवेश्वरी, आपको बारंबार मेरा नमस्कार है। दुख दूर करने वाली, दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाली, हे भगवती दुर्गे, आपकी जय हो। भक्ति से प्रसन्न होकर दर्शन देने वाली जगत अम्बिके, आपको प्रणाम है। हे महामाये, आपके चरण कमल संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए नौका हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाली देवेश्वरी, आप प्रसन्न हो जाइए। आपकी स्तुति कर सके ऐसा कौन है? मैं आपको केवल बस प्रणाम कर रहा हूँ। भगवती दुर्गा साक्षात नारायण है। वशिष्ठ जी के भक्ति पूर्वक इस प्रकार की स्तुति करने पर वे तुरंत ही प्रसन्न हो गई। फिर शरणागत का दुख दूर करने वाली उन महादेवी ने मुनि से कहा,
तुम सुदन के घर जाकर भक्तिभाव से मेरी आराधना करो। हे द्विज, तुम प्रसन्नतापूर्वक 9 दिनों में सुदन को श्रीमद् देवी भागवत सुनाओ। वह पुराण मुझे बहुत प्रिय है। उसे सुनते ही वह उसी क्षण पुरुष हो जाएगा। और इस प्रकार कहकर भगवान शंकर और देवी पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। जब मुनिवर वशिष्ठ जी उस दिशा में प्रणाम करके अपने आश्रम में चले गए तो उन्होंने सुदन को बुलाया और देवी की आराधना करने की सारी बात बताई और कहा, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि विधि का पालन करने हुए मुनि ने भगवत जगत अंबिका की पूजा की और राजा सुदन के श्रीमद् देवी भागवत पुराण को सुनाना आरंभ किया। वह अमृतमयी कथा सुनकर भक्ति भाव से सुनाने में संलग्न हो गए। कथा समाप्त होने पर उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम किया और उनकी पूजा की। फिर वे इस प्रकार सदा के लिए पुरुष हो गए। तब मुनिवर वशिष्ठ ने राजा सुदम का राज्य अभिषेक किया। अभिषेक करने के साथ ही सुदम प्रजाजन को प्रसन्न करते रहे। भूमंडल पर राज्य किया और तरह तरह के यज्ञ किए जिसमें प्रचुर रूप से दक्षिणा भी दी जाती है। उन सबसे देवी की पूजा की। फिर पुत्रों को राज्य सौंपकर स्वयं भगवती के परम धाम चले गए। हे विप्रो, मैंने विशद रूप से यह इतिहास सुनाया। जो परम अमृत रूप इस प्रसंग को पढ़ता है, प्रेम से सुनता है और दूसरों को सुनाता है, संसार में देवी भगवती की कृपा से उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और अंत में भगवती के परम धाम को चला जाता है। राजा सुदन के स्त्री बनने और श्रीमद् देवी भागवत श्रवण के फलस्वरूप सदा के लिए पुरुष बनकर राज्य लाभ और परम प्रब्ध प्राप्त करने की यह कथा सुनने के साथ ही श्री सूत जी ने बताया। जब इस प्रकार की अत्यंत अद्भुत कथा सुनने के बाद भी अगस्त्य जी की इच्छा शांत नहीं हुई, तब नम्रतापूर्वक उन्होंने श्री कार्तिकेय जी से कहा कि आप तो देवसेना के अध्यक्ष हैं, मैं आपके मुखारविंद से यह अलौकिक कथा सुन चुका हूँ। अब श्रीमद् देवी भागवत पुराण का दूसरा महात्म्य सुनने की भी कृपा कीजिए। भगवान कार्तिकेय जी कहने लगे, मित्र, वरुणों से प्रकट होने वाले मुने, अब यह कथा कहता हूँ, सुनो। जिसके एक अंश से भगवान की महिमा कही गई, वह धर्म का विशुद्ध वर्णन हो और गायत्री का प्रसंग आरंभ करके उन्होंने महत्व दर्शाया और कहा, भागवत कहते हैं, भगवत जगम अंबिका के इस कथा का संबंध है, इसलिए देवी भागवत कहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव सभी देवता उन भगवती जगत अंबिका की आराधना करते हैं। चलिए उस कथा का भी श्रवण करते हैं। तवाग नाम के एक बड़े मुनि थे। उनकी बुद्धि बड़ी विलक्षण थी। उनके यहाँ समय अनुसार सभी संस्कार संपन्न कर लिए गए थे। महात्मा तवाग के जब यहाँ पुत्र का जन्म हुआ, तभी से वे रोग और शोक से चिंतित रहने लगे। क्रोध और लोभ उनके सदा घेरे रहते। माता की भी यही स्थिति रहती। उसे निरंतर अनेक रोग सताने लगे। वह उदास होकर सदा चिंता में डूबी रहती। अब वह लड़का भी उद्दंड हो गया। तब मुनि अत्यंत चिंतित होकर सोचने लगे कि ऐसा कौन सा कारण हो सकता है जिससे मेरा यह पुत्र महान दुष्ट हो गया है। उस समय उस लड़के ने किसी मुनि की स्त्री को हठपूर्वक छीन लिया था। वह ऐसा प्रचंड मूढ़ था कि माता पिता की शिक्षा पर तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देता था। तब मुनि अत्यंत खिन्न होकर कहने लगे, मनुष्य को पुत्र ना हो यह अच्छा है, किंतु दुराचारी पुत्र हो जाना किसी भी स्थिति में ठीक नहीं है, क्योंकि दुष्ट पुत्र पितरों को स्वर्ग से नरक में ढकेल देता है। वह जीवन पर्यंत पिता को अकेला ही दुख देता है। कुपुत्र और पाप परायण संतान से पिता कभी भी सुखी नहीं हो सकते और ऐसे पुत्र जन्म को अधिकार है और उस पुत्र से ना तो मित्रों का उपकार होता है ना शत्रुओं का उपकार। वह पुरुष बड़ा भागी होता है जिसके घर सुपुत्र होने का अवसर सुलभ होता है। सदाचारी पुत्र दूसरे का उपकार करता है, माता पिता को सुखी बनाए रखता है और दुराचारी पुत्र से तो संपूर्ण कुल भी नष्ट हो जाता है। जगत में अब कीर्ति होती है, इस लोक और परलोक में दुख सहने पड़ते हैं, अंत में नरक की यातना भी भोगनी पड़ती है। कुपुत्र से तो कुल का नाश हो ही जाता है, दुष्ट स्त्री मिलने से जन्म की सार्थकता भी जाती रहती है। स्कंद जी कहते हैं, इस प्रकार दुष्ट पुत्र के नीच व्यवहार से दुखी होकर गर्ग जी के पास वे चले गए। उन्होंने पूछा कि हे भगवान, आप ज्योतिष शास्त्र के आचार्य हैं, मेरे पुत्र के दुराचारी होने का क्या कारण है?
मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, कृपया बताने की कृपा करें। मैंने गुरु की सेवा में तत्पर रहकर विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन किया, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, उचित रूप से विवाह की विधि भी संपन्न की। स्त्री के साथ रहकर मैं सदा गृहस्थ धर्म का पालन करता रहा। मुझे नरक का भय सदा बना रहता था, अतः काम संबंधी सुख की इच्छा न करके केवल पुत्र प्राप्ति के लिए ही शास्त्रोक्त विधि के द्वारा गर्भाधान किया। फिर भी मुझे माता अथवा पिता किसी के दोष से मुझे ये ऐसा दुराचारी पुत्र प्राप्त हुआ है, यह ऐसा दुखदायी पुत्र परिवार में बड़ी अशांति फैला रहा है। इसका क्या कारण है? ऋषि मुनि की बात सुनकर ज्योतिष शास्त्री सभी कारणों पर विचार कर कर कहने लगे कि हे मुनि, तेरी दुश्चिंता का कारण है तेरे पुत्र का रेवती नक्षत्र में जन्म होना। मुने वही बेला तुम्हारे इस पुत्र के जन्म के समय बीत रही थी, अतः तुम्हें दुखी करना इसका स्वभाव बन गया है। दूसरा कोई भी कारण नहीं है। हे ब्राह्मण, तुम उस दुख को दूर करने के लिए जगत जननी भगवती दुर्गा की आराधना करो। यत्न पूर्वक सुपोषित होने पर संपूर्ण विघ्न शांत हो जाएंगे। गर्ग जी की बात सुनकर तवाग मुनि क्रोध से मूर्छित हो गए और बाद में क्रोध से मूर्छा खुलने पर रेवती को शाप दिया कि वह आकाश से गिर जाए, और उस समय रेवती नक्षत्र मंडल में चमक रहा था। इधर सबके नेत्र लगे हुए थे कि वह मुनि के शाप से रेवती नक्षत्र आकाश से टूटकर कुमुदगिरी पर आ पड़ा। रेवती के गिरने से वह पर्वत रेव के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तब से उस पर्वत की शोभा और भी अधिक बढ़ गई। अब स्कंजी कहते हैं कि रेवती नक्षत्र का जो तेज पर्वत पर पड़ा, उससे एक कन्या उत्पन्न हुई। जगत पे अनुपम सुंदरी होकर वह दूसरी लक्ष्मी की तरह शोभा पाने लगी। रेवती के तेज से प्रकट होने वाली वह कन्या प्रमुख ऋषि की दृष्टि उस पर पड़ी। तब ऋषि उसे प्रसन्न होकर उसको उसका नाम रेवती रख दिया। महर्षि प्रमुख का आश्रम कुमुदगिरी पर ही था। वह उस कन्या को अपने आश्रम में ले गए और पुत्री की तरह उसका धर्म पूर्वक पालन पोषण किया। कुछ समय बाद जब वह सुकन्या बन गई तो उसे देखकर योग्य वर्ग हो उसका ऐसा विचार करने लगे। तब कन्या के अनुसार वर पाने में सफलता नहीं मिली, तब अग्नि देव की उपासना करने लगे। अग्निदेव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कन्या के विषय में मुनि से बोले कि हे सदा धर्म में तत्पर रहने वाले मुनि, आपको इस कन्या के लिए एक पराक्रमी शूरवीर प्रिय भाषी युद्ध में पीछे न हटने वाला राजा दुर्दम में इसका पति होगा। अग्निदेव की यह बात सुनकर मुनि के मन में प्रसन्नता छा गई। उसी समय संयोगवश राजा दुर्दम में उस प्रमुख ऋषि के आश्रम में आ गए। बड़े बुद्धिमान, बलवान और शक्तिशाली थे। उनके पिता का नाम विक्रमशाल और माता का नाम कालिंदी था। प्रियव्रत के वंश में उनकी उत्पत्ति हुई थी। जब राजा आश्रम के भीतर गए तब उन्होंने मुनि दिखाई नहीं पड़े, इसलिए उन्होंने उस कन्या रेवती को बुलाया और प्रिय संबोधन करके उससे पूछने लगे कि राजा दुर्दम में महाभाग महर्षि के आश्रम में पधारे हैं। कल्याणी, सच बताओ, मैं उनके चरणों के दर्शन करना चाहता हूँ। तब कन्या बोली, महाराज, मुनिवर तो अभी अभी निकलकर अग्निदेव की बात सुनकर राजा दुर्दम्य के पास पहुँचे हैं। वे राजोचित वेशभूषा में थे, अतः नम्रता से उनका मस्तक झुका हुआ था। उन पर मुनि की दृष्टि पड़ी। तब राजा ने मुनि को प्रणाम किया और मुनि अपने शिष्य से कहने लगे कि गौतम, अर्घ्य उपस्थित करो। वह राजा अर्घ्य पाने के अधिकारी हैं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद इनका आगमन हुआ है, और ख़ास बात तो यह है कि यह हमारे जामाता हैं, अर्थात हमारे दामाद हैं। ऐसा कहकर मुनि ने उन्हें अर्घ्य दिया और राजा ने भी उन्हें स्वीकार कर लिया। राजा दुर्दम में इनके पश्चात आसन पर विराजमान हुए। मुनि ने प्रचुर आशीर्वाद देने के बाद उन्हें संतुष्ट किया और कुशल से पूछी। कहने लगे, राजन, तुम्हारी सेना, खजाना, मित्रमंडली, भू वर्ग, मंत्री, देश, नगर, स्वयं किसी प्रकार की कोई अशांति तो नहीं है? न तुम्हारी पत्नी तो कुशल है? पूछने ही नहीं है, क्योंकि वह तो मेरे यहाँ ठहरी हुई है, इसी से मैंने उसका समाचार नहीं पूछा। अन्य लोगों की कुशल कह सुनाओ। तब राजा कहने लगे, भगवान, आपकी कृपा से सब कुशल मंगल है, पर ब्राह्मण, मुझे यह बहुत आश्चर्य हो रहा है कि आपने मुझे जामाता कहा। मेरी कौन सी पत्नी आपके यहाँ है? ऋषि बोले, राजन, जगत में अद्वितीय सुंदरी है,
वह रेवती नाम की तुम्हारी पत्नी यहाँ पर है, वह किस प्रकार तुम्हारी पत्नी हुई, यह रहस्य तुम नहीं जानते। राजा कहने लगे कि प्रभु, मेरी सुभद्रा आदि पत्नियां घर पर है, उन्हीं को मैं जानता हूँ। भगवान, रेवती के संबंध में तो मुझे कुछ भी नहीं पता। तब ऋषि बोले, राजन, अभी अभी तुमने जिसे प्रिय शब्द से संबोधित किया वह तुम्हारी प्रेयसी पत्नी है। एक क्षण भी तो नहीं हुआ तुम उसे भूल गए। कहने लगे, मुने, आप जो कुछ कह रहे हैं वह ठीक है, मैंने तो वैसे ही प्रिय शब्द कहकर बुलाया है, परंतु मेरी भावना कुत्सित नहीं थी। इस विषय में आप मुझे अप्रसार, मन में कोई बुरा विचार नहीं था, किंतु अग्निदेव की प्रेरणा से तुम ऐसे शब्द का उच्चारण करना पड़ा। इस कन्या के पति कौन होंगे, यह बात अभी अभी मैंने अग्निदेव से पूछी। उन्होंने कहा, राजा दुर्दम में इनके पति होंगे और इसे कोई टाल नहीं सकता। इसलिए राजन, मैं यह कन्या तुम्हारी सेवा में अर्पित करता हूँ, इसे स्वीकार करो। तुमने उसे प्रिय शब्द से भी संबोधित किया है, इस विषय में तो कुछ विचार ही नहीं करना चाहिए। मुनि की यह बात सुनकर राजा मौन हो गए। अब मुनि उन्हें विवाह की विधि संपन्न करने की व्यवस्था करने लगे। पाणी ग्रहण संस्कार करने के प्रयास में संलग्न मुनि को देखकर उनकी कन्या कहने लगी, पिताजी, उचित तो यह है कि आप मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही करने की कृपा करें। ऋषि बोले, अनेकों विवाहित नक्षत्र हैं, फिर रेवती नक्षत्र में ही विवाह क्यों करें? रेवती तो इस समय नक्षत्र में है भी नहीं। तो कन्या कहने लगी, रेवती से विभिन्न नक्षत्र मेरा विवाह समुचित नहीं हो पाएगा, इसलिए पिताजी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस नक्षत्र में ही मेरी वैवाहिक क्रियाओं को संपन्न करने की कृपा करें। ऋषि बोले, पूर्व समय की बात है, रेवती को नक्षत्र मंडल से नीचे गिरा दिया गया था, अब वह वहाँ उपस्थित नहीं है, और नक्षत्र में विवाह होने के लिए तुम क्यों कह रही हो? तब कन्या कहने लगी, क्या केवल तवाग मुनि ने ही तपस्या की थी? मन, वाणी और कर्म से इस तपस्या करने की क्या योग्यता आप में नहीं है? पिताजी, आप तो जगत की रचना करने में समर्थ हैं, और मैं आपका तपोबल भी खूब जानती हूँ, इसलिए आप रेवती नक्षत्र को पुनः मंडल में स्थापित करें और उसी नक्षत्र में मेरा विवाह करें। तब ऋषि कहने लगे, तुम्हारा कल्याण हो पुत्री, तुम जैसी कहती हो वैसा ही होगा। मैं तुम्हारे लिए आज ही रेवती नक्षत्र को सोम मार्ग में स्थापित करूंगा और तुम्हारा विवाह संस्कार संपन्न करूंगा। स्कंजी कहते हैं, अगस्त्य इस प्रकार कहकर मुनि ने अपनी तपस्या के प्रभाव से उस रेवती के नक्षत्र मंडल में पूर्ववत स्थापित कर दिया। फिर उसी रेवती नक्षत्र में ही विवाह करके मुनि ने राजा दुर्दम में नाम को अपनी कन्या सौंप दी। विवाह करने के बाद मुनि ने राजा से कहा कि वीर, तुम्हें क्या पाने की इच्छा है, कहो, उसे मैं पूर्ण करने को तैयार हूँ। राजा बोले, मुनिवर, मैं स्वयंभू मनु का वंशज हूँ, आपकी कृपा से मुझे मनवंतर का अधिष्ठाता पुत्र प्राप्त हो, यही मेरी इच्छा है। मुनि ने कहा, राजन, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो भगवती जगत अंबिका का आराधना करो, उनकी 5 आवृत्तियाँ श्रवण करने से तुम मन के अनुसार पुत्र प्राप्त करोगे, और रेवती के गर्भ से 5वां रेवत नामक मनु होगा। उस वेद की पूर्ण जानकारी रहेगी, शास्त्र के सभी उसे ज्ञात रहेंगे, धर्म में उसकी निष्ठा रहेगी, और वह युद्ध में भी कभी किसी से पराजित नहीं होगा। मुनि के ऐसा कहने पर राजा ने उसके चरणों में मस्तक झुकाया और पत्नी को साथ लेकर वे अपने नगर को चले गए। पितामह की राजगद्दी पर बैठकर उन्होंने फिर शासन आरंभ किया। राजा दुर्दम में मान और धर्मात्मा थे। उन्होंने प्रजा की रक्षा करते करते औरस पुत्र की प्राप्ति की। एक समय की बात है, महात्मा लोमश जी राजभवन में पधारे। राजा ने कहा, आपको प्रणाम है। हाथ जोड़कर कहने लगे कि मुने, आप तो सर्वसमर्थ है, मुझे पुत्र पाने की इच्छा है, अतः आप श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनाने की कृपा कीजिए। राजा की बात सुनकर लोमश जी को बड़ा आनंद हुआ। वे कहने लगे, राजन, तुम धन्य हो, तभी तो त्रिलोक जननी भगवती दुर्गा में तुम्हारी ऐसी भक्ति जागृत हो गई है, जो भगवती जगदम्बिका देवता, दानव और मनुष्यों की परम आराध्या है, उनसे तुम्हारी भक्ति हो गई है। फिर तुम्हारा कार्य सिद्ध होने में भला क्या संदेह है। इसलिए मैं तुम्हें श्रीमद् देवी भागवत पुराण अवश्य ही सुनाऊंगा। उनके श्रवण मात्र से ही कोई भी पदार्थ पाने की इच्छा शेष नहीं रह जाती। ब्राह्मण, ऐसा कहकर लोमश जी ने शुभ मुहूर्त में कथा आरंभ की, और राजा दुर्दम में बैठकर विधि पूर्वक कथा का 5 आवृत्तियाँ सुनते रहे।
कथा समाप्त होने के दिन उन्हें धर्मात्मा में अत्यंत आनंद के साथ पुराण और मुनि की पूजा की, नवान्न मंत्र से हवन किया और कुमारी कन्याएं जिमाई गई। वे सब पत्नी ब्राह्मण भोजन में उपस्थित हुए और सबको दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। कुछ समय बीतने पर भगवती देवी की कृपा से रानी को लोक कल्याण करने वाला गर्भ ठहर गया। अवधि पूर्ण होने पर ग्रहों के उत्तम योग में रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया और उस समय संपूर्ण मंगल प्रदान करने वाला मुहूर्त भी बीत रहा था। पुत्र की बात सुनकर राजा के मन में अपार हर्ष हो गया। उन्होंने स्नान किया, स्वर्ण के कलश रखे, जल से जात कर्म आदि क्रियाएं सुचारू रूप से संपन्न की, ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट किया और फिर समय पर यज्ञ पवित्र हुआ। अंगों और उपांगों सहित वेद पढ़ने की राजा ने व्यवस्थाएं की। फिर रेवत नाम से विख्यात वह बालक संपूर्ण क्रियाओं का पराग, धर्मात्मा, धर्म का प्रवचन और अनुष्ठान करने वाला परंपराक्रमी बना, अस्त्रवेत्ता बना। ब्रह्मा जी ने रेवत को मनु के पद पर प्रतिष्ठित किया। श्रीमान रेवत मनमंत्र के स्वामी बनकर धर्मपूर्वक पृथ्वी पर शासन करने लगे। इस प्रकार मैंने भगवती जगदम्बिका के और पुराण के महात्म्य का संक्षेप से वर्णन कर दिया है। अब उसे विस्तार से पूर्वक कहने में कोई समर्थ नहीं हो सकता। श्री सूत जी कहने लगे, अगस्त ऋषि ने श्रीमद् देवी भागवत पुराण के महात्म्य और विधि सुनाने के बाद कार्तिकेय जी की पूजा की और पुनः आश्रम को लौट आए। ब्राह्मणों, तुम लोगों के समक्ष देवी भागवत की महात्म्य का वर्णन मैं कर चुका हूँ। भक्ति पूर्वक ऐसे पढ़ने और सुनने वाला व्यक्ति पुरुष जगत में भोगों को भोग कर अंत में भवबंधन से मुक्त हो जाता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। बोलिए देवी मैया की जय, भगवती माता की जय। इसके आगे की कथा अगले अध्याय में सुनेंगे। जय माता दी।